मैं श्री राम राघव इस वीडियो के माध्यम से आज आपको कुछ बहुत ही लॉजिकल बताऊंगा कि हम श्री हनुमान की उपासना क्यों करें। बेहद लॉजिकल आंसर, आस्तिकों के लिए भी, नास्तिकों के लिए भी और दूसरे धर्म के विरोधियों के लिए भी। आप ये बात तो हमेशा से ही जानते हैं कि हम जिसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षण में पड़ जाते हैं, वो हमारे दिल और दिमाग में छा जाता है। इस प्रकार छा जाता है कि हम हर वक्त उसी को सोचने लगते हैं। जिससे आकर्षण होता है, फिर उसे पा लेने के लिए उसकी हर एक चीज़ को हम अपने भीतर लाने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे कि वो हमें मिल जाए। आप जिस चीज़ को चाहते हैं उस चीज़ की गुणों को आप धीरे धीरे अपने भीतर उत्पन्न होता देख पाएंगे, अगर आप खुद को समझ पा रहे हैं, खुद पर समय दे पा रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी इंसान की बोलने की चाल बेहद अच्छी लगी। इसके बाद क्या देखेंगे आप? इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे वही चाल आप में विकसित हो रही है। आप बोल रहे हैं लेकिन आप जान के नहीं बोल रहे हैं कि उसके जैसे ही बोलना है, लेकिन आपसे बोला जा रहा है उसी चाल में। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इसे समझ रहे हैं ना कि जो चीज़ के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, बेहद हमें अच्छा लगता है, फिर हम वही करने लगते हैं, फिर वही हमारे भीतर से आने लगता है और फिर हम वही वैसे ही बनने लगते हैं और फिर पूरी तरह बन भी जाते हैं। जब हम श्री हनुमान की उपासना करते हैं तो आप क्या समझते हैं श्री हनुमान के बारे में? श्री हनुमान बोलने पर आपके मस्तिष्क में सबसे पहले कुछ इन बातों का ध्यान आता होगा, और अगर नहीं आता है तो ये बातें आपके ध्यान में आनी चाहिए। श्री हनुमान परम पराक्रमी हैं, परम निर्भय हैं। श्री हनुमान को किसी चीज़ का निर्भय, किसी भी चीज़ का भय नहीं है। स्वयं भय उनसे भयभीत होकर मर जाता है। काल के विनाशक हैं श्री हनुमान, मौत उन्हें देख भी नहीं सकता। श्री हनुमान जिधर दृष्टिपात कर देते हैं उस तरफ पूरे माहौल में अत्यधिक तीव्र सकारात्मकता आ जाती है, जो जीवन के सही उद्देश्य को लक्षित और प्राप्ति करवा देती है। श्री हनुमान परम ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। उनके गति का कहीं अवरोध ही नहीं है। देवताएं, असुर सभी के बल पराक्रम को क्षण भर में छीन कर देने की ताकत रखते हैं श्री हनुमान। श्री हनुमान विनम्रता के सागर हैं। विनम्रता का था ही नहीं है श्री हनुमान में। श्री हनुमान दया के सागर, क्षमा के कृपा निधान है। आप कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर लें, अगर आप श्री हनुमान के चरण में चले आते हैं तो श्री हनुमान आपको क्षमा कर देते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार श्री हनुमान को जानते हैं, और इसी प्रकार आपको जानना भी चाहिए शुरुआती दौर में। और जब इस प्रकार आप जानते हैं और श्री हनुमान की उपासना करते हैं, तो आप उपासना कर किसकी रहे हैं? श्री हनुमान की या फिर श्री हनुमान के गुणों की? तो यह बात सीधी सी है कि आप दोनों की ही उपासना कर रहे हैं। और जैसे ही आपको श्री हनुमान से प्रेम हो जाएगा, वही गुण आप में विकसित होने लगेगा, मतलब आप श्री हनुमान बनने लगिएगा। हाँ, हमारे वेद में, पुराण में ऋषि महर्षियों ने कहा भी है कि आप ही भगवान हैं, शिवो हम। इसी मंत्र का यहाँ तात्पर्य दिया जा रहा है कि आप श्री हनुमान होने लगते हैं। आपके भीतर स्वतः ज्ञान की उत्पत्ति होने लगती है, आप पराक्रमी होने लगते हैं,
और आप में दया की भाव, क्षमा की भाव दूसरों के प्रति अत्यधिक तीव्रता से आने लगती है और आप विश्व विख्यात होने लगते हैं और आप सुकून से, शांति से रह पाते हैं और आपके परिवार में आपके साथ जो भी रहते हैं वो भी एक सकारात्मकता से भर जाते हैं। तो मेरे श्री हनुमान से प्रेम करने के कहने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जब श्री हनुमान से प्रेम करते हैं तो आप श्री हनुमान के गुणों को अपने भीतर प्राप्त करने लगते हैं, अपने भीतर उत्पन्न करने लगते हैं। इसलिए जय श्री राम। श्री हनुमान की भक्ति करते रहें, सच्चे दिल से करें। जय श्री राम।